मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये कन्या धर्मं सदानां जयन्ते कुशासनं नमः संसाराय स्वामिरूपियचकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्ते लक्ष्मी वह परम तेज केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल सौख्य स्वभावी है। उसे जानने पर क्या नहीं जाना, उसे देखने पर क्या नहीं देखा, उसका श्रवण करने पर क्या नहीं सुना। श्री पद्मनंदी पंचविंशति एकत्व सप्तपदी 20 नंबर। 12 भावनाओं में से एकत्व होना। लोग कहते हैं कि तुम कुंदाचारी आत्मा की बात करते हैं, बाकी नहीं करते, ये कर रहे। पद्मनंदी आचार्य हुए, वह बने मैं, वह बने शुद्ध आत्मा। तो वह बने मैं, शुद्ध आत्मा कैसा है? परम तेज केवल ज्ञान, परम तेज केवल दर्शन और परम तेज केवल सौख्य स्वभावी हो। कैसी बात है? एकत्व कराना है, किससे एकत्व करना है जी? पद्मनंदी आचार्य एकत्व करना सिखा रहे हैं। इस जीव का एकत्व करने की आदत है, पर ये अपने शुद्धात्मा को नहीं जानता है, इसलिए बाहर के पदार्थ, घर, कुटुंब, परिवार से संयोग से विपरीत परिणाम से एकत्व कर चुका है। प्रकरण समझ में आया? अब आचार्य कह रहे हैं एकत्व करना है, किससे? वह मैं परम तेज केवल ज्ञान का पिंड, केवल ज्ञान स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी हो। ऐसा दिन में कम से कम 50 बार बोलना चाहिए इसको, तो भाषा में आएगा तो कभी अंदर भी मानेगा। क्योंकि अनादिकाल से अपने को शरीर वाला मलमूत्र का ढेर ही मानता है, अपने को संयोग वाला ही मानता है। जो अपने को पदवी बाहर से मिल गई है, पापा मामा नाना दादा जो भी बन गया, बस उसी रूप को, क्योंकि वो बोलते हैं पापा दादाजी ये कर लो, दादाजी ये कर लो, तो इसको भी लगता है कि मैं दादाजी बन गया। अरे आचार्य कह रहे हैं जरा उसको रखो एक तरफ, हम जो कह रहे हैं सुनो। मैं केवल ज्ञान, तेज केवल ज्ञान स्वभावी, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, ऐसा एक बार बोलने से। फिर केवल दर्शन स्वभावी, परम तेज में इधर भी ले रहा हूँ, केवल दर्शन स्वभावी हो, मैंने 3 लोग 3 काल को एक साथ देखे, ऐसे स्वभाव का धारी हो, ऐसा स्वभाव की विराधना के फल में 4 घड़ी घूम रहा हूँ। तो दूसरी बात है केवल सौख्य स्वभावी, सौख्य मैंने सुख, केवल सुख स्वभावी। दुख उत्पन्न हो जाता है अज्ञान दशा, और वो स्वभाव मेरा नहीं है। ये जो चिल्ला चोर है ना, इसकी मैं बहुत दुखी हूँ, ईश्वर बदल दो। मैं केवल सौख्य स्वभावी हूँ, सुख स्वभावी हूँ। फिर पूछेगा सुख स्वभावी तो सुख क्यों नहीं आ रहा, दुख क्यों आ रहा है? भाई ये दुख जो है थोड़ा सा अज्ञान दशा में परम की संगति करने के कारण कर्म के उदय से पैदा हो गया है। तो मेरा स्वभाव थोड़ी है। गुरु क्या भी होता है कि तू दुख को छोड़ते ही नहीं है, ना दुख के विषय को छोड़ता है, ना दुख को छोड़ता है। दुख के विषय से भी प्रीति है इसको, तभी तो चिंता में डूब गया। अच्छा कोई बीमारी समझ में आ रही क्या? पत्नी को, पोते पोती, पत्नी, बच्चे, घर इनको अपना मान लिया, अब इनकी चिंता में दुखी वही करता है। तो क्या हुआ कि उसको तो स्व जान लिया, वो दुख को स्वभाव जान लिया, मर गया है, वो उलट गया है। जिन्होंने कह रही वो पर है, भिन्न है, ज्ञान के ज्ञेय हैं, उनकी सत्ता न्यारी है, अपना अंदर जो स्वभाव है वो सुखमय है। उनके ज्ञाता लेना सीखो, उनको भिन्न देखना सीखो, अपने को ज्ञानमय देखना सीखो, अपने को सौख्य स्वभावी देखना सीखो, अपने को केवल ज्ञान स्वभावी देखना सीखो, दर्शन स्वभावी देखना सीखो। और ऐसे कौन मिलेगा आचार्य के बाद?
मेरी दुकान, मेरा घर, सब चिल्लाते अहंकार चला गया उसका, अपनी बनी क्या हो, चलती है नहीं, उसमें परेशान हो रहा है। कौन सुनता है इसकी जगत में? किसी की सब सुनते हैं? तो ये है ऐसा भाग्यशाली? अरे सबके स्वाभाविक। तो देखो आचार्य पूछते एक बार जान के तो दे, उसको जानने पर क्या नहीं जाना? जिसने अपने शुद्धात्मा को जान लिया उसने क्या नहीं जाना? सब जान लिया उसने। जानना कितना था कि मेरे आत्मा के अलावा सब पर है। तो एक बार आत्मा को स्व जाना, उसने क्या नहीं जाना? नहीं समझ। जानना इतना ही है कि वो मेरे नहीं है, बस। कितनी गजब की बात है। जीव जिद पे है कि वो मेरे, जिन्होंने जिद पे नहीं, आत्मा तेरा, वो तेरे लिए। कि सालों की बात। घर को जाना, तो घर को क्या जाना कि घर मेरा नहीं, इसका नाम जानना। शरीर को जाना कि शरीर में नहीं हो, ऐसा जानना को जानना कहते हैं। घर के पत्नी, बच्चे, मकान, धन, दौलत, इनको जानते हो नहीं? हाँ जानते हो। क्या जानते हो? कि मेरे। अब यही तो ज्ञान है। जानने की परिभाषा जैन दर्शन की अलग है। जिस ज्ञेय को जानना उससे मुख फिर जाए कि मेरे काम क्या नहीं है, उसका नाम जानना। ये तो ज्ञेय को नहीं करता है। तो कुछ विपरीतता और अविपरीतता समझ आ रही क्या? देखना इसको। धन कितना भी बढ़े, धन क्या पुण्य का उदय है, तो उदय प्रमाण सब चीजें घटती बढ़ती रहती है, उसमें क्या? हर समय का उदय न्यारा न्यारा होता है, तो घटता बढ़ता रहता है। तो वो उसको स्व जान लिया तो वो कम ज्यादा होता है, ये भी कम ज्यादा होता है, ऊंचा होता है। जानना कितना था, वो में से न्यारा भिन्न हो ना, ऊंचा नीचा कितना भी कम ज्यादा हो, मेरे में क्या हो रहा है? एक बार ऐसी आवाज तो लगाना पड़ेगी। तो मृदु को सुनता है क्या? और उसको देखने पर क्या नहीं देखा, सब देख लिया। देखना कितना था कि इस विश्व के अंदर मेरे काम का कोई पदार्थ नहीं है। देखना कितना था कि जगत का कोई भी पदार्थ न मेरे को सुखी कर सकता है, न दुखी कर सकता है। इस बात की धुन लगा दे एक बार तो दृष्टि हटेगी वहां से। नहीं तो ये इतनी सीधी दृष्टि नहीं है कि वहां से हट जाए। ज्ञान भी इतना सीधा नहीं है, बहुत टेढ़े काम करे। उसका श्रवण करने पर क्या नहीं सुना? अरे तो गुरुदेव ऐसे बढ़िया आदत डाले हैं कि मुमुक्षु उसको कहते हैं जिसको अपने आत्मा की बात सुनने को चैन नहीं पड़ती। उसको सुनने के बाद सुनना बाकी रहे क्या? कम से कम इस जन्म में जैसे कोई व्यसन लग जाता है कि तम्बाकू नहीं खाया, चाय नहीं पिए वगैरह, जो भी कोई लग जाए तो वो नहीं करे जब तक चैन नहीं पड़ती उसको। ऐसा मोक्ष उसको कहते हैं, जिनवा नहीं सुने मगर चैन नहीं पड़ती उसको। अरे टाइम हो गया, जिनवा नहीं सुनने को नहीं लगी, आज तो मूड ही खराब हो गया सुबह से, कुछ अपनी आत्मा की बात सुनने को नहीं लगी। तो साहब एक बार कह तो दिया आपने, रोज रोज क्या सुना उसको? अरे बार बार भूला उसको, तो बार बार उसी को सुन। उसको सुनने पर क्या नहीं सुना? अच्छा तो बस वही सुनने। फैसला क्या हुआ? जगत में देखने योग्य क्या है कि अपना शुद्धात्मा। नहीं मन लगे तो फिर क्या देखो कि जो शुद्धात्मा में लीन हो उनको देखो। देखने योग्य क्या है कि अपना शुद्धात्मा। नहीं दिख पा रहे उसको, नहीं कंटिन्यू देख पा रहे तो जो आत्मा में डूबे से जिन्हें परमात्मा उनको देखो। सुनने योग्य क्या है कि सुनने योग्य सिर्फ अपने शुद्धात्मा की चर्चा है। अगर वो उसमें मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, जिसने उनको प्राप्त कर लिया है उनका यशोगान करो, उन्होंने जो प्राप्त कर लिया उसकी बातें सुनो। बाकी जगत में चर्चा सुनने योग्य नहीं है। जगत में कोई पदार्थ देखने योग्य है नहीं, कोई जानने योग्य भी नहीं है, न जानने योग्य, न देखने योग्य, न सुनने योग्य है। अब इसके पास क्या काम बचा? करने का तो नाम ही नहीं लिया इसमें। क्यों? क्योंकि करता जीव ही। जगत में कौन सा काम करने योग्य है? कि जगत में कोई काम कर सके ऐसा जीव का स्वभाव नहीं है।
अगर करने की भाषा में सुने तो अपने को सुखी बनाना ये करने योग्य है, अपने को परमात्मा बनाना, स्वभाव से परमात्मा है और पर्याय में इसको परमात्मा प्रकट करना है, ये करने योग्य है। कुछ काम समझ में आया क्या करने का, क्या करना है? पार्टनर जी बोल सकते हैं, बहुत ताकत है, कोई बात नहीं, सुना जो है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। स्वभाव में परमात्मा है, परमात्मा बहुत बढ़िया, ये काम है। अब ये पूछता ना क्या क्या काम है, ये मोक्ष कर, अरे ये काम करना मामूली बात है ना। अपना जीव कषाय में उलझ गया है, संयोग में उलझ गया, इसको वहां से निकाल के निर्विकल्प करना, ये करने योग्य नहीं है। करके देखो इसमें कितना पुरुषार्थ है। अपने मन को समझाना अनंत पुरुषार्थ है, ये काम उसको दिखते ही नहीं है। अपना मन भटक रहा है, अपना मन जिरवाने में नहीं लग रहा, लगा के देखो जिसको वहां भटक रहा है उसके रोग के इसमें लगा के देखो कितनी ताकत है। करने योग्य तो ये है, करो तो सही। अपने मन में क्रोध मान माया लोभ की आग लग रही है, आग लग रही तो जरा उससे ज्ञान से उसको बचा के देखो कितनी ताकत है। तत्व की फुहार के बगैर वो आग बुझेगी नहीं हो, और वो भी कोई छोटी मोटी एक गिलास पानी से नहीं बुझेगी। तो हमारा चाहिए उसमें तत्व ज्ञान का जोरदार भिन्न में उससे ऐसी कोई अद्भुत मस्तों की बात है। अमृत चंद्राचार्य देखो मस्ती में है, उनके तो खुमारी का पार ही नहीं। देखो श्लोक कहते हैं 197 नंबर का श्लोक, जो कि आचार्य ने कहा कि जीव भोगता नहीं है, उसी बात को फिर आगे करता भोगता किस बात का है। आचार्य की शैली समझ जाना चाहिए कि अज्ञान की बात भी बताते हैं और सम्यक ज्ञान होने की विधि भी बताते हैं, और अज्ञान का विषय भी बताते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान का विषय भी बताते हैं। चार बातें एक साथ चल रही है। देखो, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवेत् ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव निरतो नो जातु चेत् इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणे अज्ञानी उसके चिन्ह बताते हैं, और वो क्या करता है ये बताते हैं। प्रकृति का स्वभाव यानी 8 कर्मों का उदय, जो 8 कर्म इसके बंधे हुए हैं, कब से बंधे कि अनादि से बंधे। क्या हो रहा है कि अनादि से उदय भी आ रहा है, फिर क्या हो रहा है कि बनते भी जा रहा है, उदय भी आ रहा है। ये किसका स्वभाव? ये प्रकृति का स्वभाव। जीव का स्वभाव क्या है कि जीव अनादि अनंत, मेड इन ज्ञान, मेड इन दर्शन, मेड इन सुख, मेड माने बना हुआ, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का भंडार है, ये इसका बना हुआ है। जीव का स्वभाव जानना, देखना और आनंद भोगना, ये जीव का स्वभाव है। प्रकृति का स्वभाव 8 कर्म बंधे हुए, 8 कर्म के निरंतर उदय आ गए। 2 घटना एक साथ चल रही है, आपको समझ में आ रही है? 2 बातें। सिद्ध भगवान के कितने कर्मों का उदय? कर्म का अभाव हो गया, तो कर्म का अभाव हो गया उनके, तो कर्म का अभाव हुआ, इसलिए सुखी है कि प्रकृति के आत्मा के स्वभाव से सुखी है। हो गया, जब आत्मा के स्वभाव से सुखी है तो वो अपने को विधि बता रहे हैं, सीधी सरल सी बात है। अब साहब आपके तो 8 कर्म नहीं है, तो आपकी बात तो हट गई है। अब हमारे तो 8 कर्म का उदय भी है कि हाँ ये तो सही। तो यहाँ पर अगर ऐसा ही चलता रहे, ऐसा कि कर्म का उदय आएगा, ये जो उसमें जुड़ेगा, फिर नया कर्म बनेंगे, फिर उदय आएगा, फिर जुड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहे
तो कभी भी संसार का अभाव नहीं होगा। तो इसका एक बात। दूसरी बात, ऐसे अनंतों अनंत सिद्ध हैं जिन्होंने जो इस चक्रव्यूह से निकल गए। इसका मतलब है कि ये अपना जीव जो इसमें फंसा हुआ है ये निकल तो सकता है, क्योंकि अपने पास इतने सारे प्रमाण। तो अब उनके पास गए कि सारा आप तो ये विधि बताओ कि चक्रव्यूह से आप कैसे निकले। बस इसी का नाम जैन दर्शन है। क्या गजब की बात है। तो उन्हें पहली ही बात एकदम स्वाधीनता का ढिंडोरा उन्हें बोला कि प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ये जीव विचार करे, सोचे, बोले, जुड़े, ये कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति के स्वभाव में अपना ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है? प्रकृति का स्वभाव यानी 8 कर्मों का उदय, उसमें 4 आघाती 4 घाती, तो उसके अंदर जो उसको ज्ञान दर्शन का उभार, उसके अंदर पाप पुण्य के परिणाम से जो मिले, आघाती कर्म से जो मिले संयोग, तो प्रकृति के स्वभाव में जुड़ने का अर्थ समझ लेना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में लीन यानी रक्त होने से अपने स्वभाव को नहीं जानता है। देखो गजब हो गया ना, कितनी 2 टप्पी बात है कि जीव अपना ज्ञान दर्शन सुख जो अपना स्वभाव है ये नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? कि कर्म के उदय के स्वभाव में लीन हो गया। कि कर्म के उदय का स्वभाव क्या है कि शरीर दिला दिया उसने और ये राग द्वेष के परिणाम दिला दिए और अंदर अंदर की क्षय ज्ञान दिला दिया। तो ये जो जीव है 8 कर्म की बात नहीं करते, जो खतरनाक कर्म है ना जिसको में लीन है वही छेड़ते हैं। बाकी थोड़ा होमवर्क आप घर पे करना 8 कर्म के, ज्ञानावरण के उभार अनुसार अपने को उठते ही जानता है, दर्शनावरण के उदय अनुसार उठते ही जानता है, साता का उदय हो तो अपने को सभी जानता है, साता को तो सब आप घर लगा लेना। अभी अपन से जो जड़े हैं ना वो पकड़ते हैं कि 3 तरह के परिणाम है तो मूल में 2 ही तरह के, 3 करते हैं उसके लिए। पाप का परिणाम पाप का फल, पुण्य का परिणाम पुण्य का फल, 4 हो गए। और ये 5वां ये बहुत खतरनाक है, क्षय और क्षणिक भाव। मैंने ये जो ज्ञान का उदाहरण है ना ये दोनों जो है वो दोनों क्या तीनों ही, पाप का परिणाम पुण्य का परिणाम, पाप का उदय पुण्य का उदय, क्षय क्षणिक भाव, इनके अंदर इनके उभार के अंदर जीव हर्ष और विषाद कर रहा है। इनके अंदर हर्ष और विषाद कर रहा है, ये प्रकृति के स्वभाव में लीन हो गया। आपको समझ में आ रही बात? अभी कैसे हो गया कि एक पाप का परिणाम हुआ तो पाप के परिणाम में इसको मजा आता है। 5 इंद्रिय के विषय भोगने का परिणाम, तो भोगते समय किसको दुख लगता है? नहीं आ रहा मजा। अब कितनी स्टाइल से पाप में लीन हो गया है, किसी को पता भी नहीं लगा है। पाप का परिणाम में लीन है और पाप के उदय में दुखी है। चमत्कार दिखा। लीन होने में मजा आ रहा है और जब उसका फल आता है तो अपने आप को दुखी करके उसमें फिर लीन हो जाता है, तो उस दुख में भी दूर कैसे हो। और जिनवाणी तो कह रही कि वो परिणाम दूर नहीं हो जब तक दुख भी दूर नहीं हो सकता। अब तू अगर किसी पुण्य के उदय से ये असता चली भी जाए तो फिर वापस पाप में लगता है, तो तेरा तो जाए कि नहीं जाए कोई मतलब तो है नहीं। एक गलती समझ में आई, हर्ष और विषाद पकड़ में आया, पाप का उदय और पाप का परिणाम, पुण्य का उदय और पुण्य का परिणाम। तो पुण्य के उदय में हो फिर हर्ष मनाता है, और पुण्य का उदय चले जाए तो आराध ध्यान करके दुखी मनाता है। हो गया ना गुलाम उसका। प्रकृति के उदय में रक्त होकर वैसा वैसा नाचता है, ज्ञान वैसे वैसे विकल्प में केली करता है। इसका नाम है प्रकृति के स्वभाव में लीन होना। निरंतर उस चिंता में भी डूबा रहता है कि पुण्य का उदय चला नहीं जाएगा। लीन हो गया ना। इन दोनों में आत्मा तो पूरा का पूरी छूट गया।
अब पुण्य का परिणाम है। तो पुण्य के परिणाम में भी कभी कभार जो पुण्य का परिणाम होता है, जैसे पूजा करिए, विधान करिए, ऐसा करा, तो उसको धर्म मान के उसके साथ एकत्व करता है, जुड़ता है। तो पुण्य के परिणाम के काल में वेद ज्ञान करना भूल गया, पुण्य के परिणाम के काल में शुद्धात्मा को जानना था, पुण्य के परिणाम के काल में शुद्धात्मा से एकत्व करना था इसको, तो वो तो काम करा नहीं, और पुण्य के परिणाम के साथ एकत्व करके प्रसन्न होता है। वो पाप वाले की तो बात ही नहीं है। ये तो इतना बड़ा बड़ा होती है, पुण्य के परिणाम में भी और पुण्य के फल में भी। तीसरा ये जो अगले रच है ये और भी खतरनाक है। ये क्या है? ये जो 6 ऑप्शन भाग है ना, यानी ये घाती कर्म से संबंधित, वो आघाती से संबंधित, ये घाती कर्म से संबंधित ये 6 ऑप्शन ज्ञान का उघाड़ है सबके पास। तो इस उघाड़ में 2 तरह का उघाड़ है, एक शास्त्र संबंधी, जिनवाणी संबंधी, और एक पाप संबंधी। तो कई जीवों को तो बेचारे उघाड़ ही नहीं है, तो ठेला चलाते आज एक फल समझ ही नहीं आती कुछ क्या करें, पशु की तरह जीवन गुजारते हैं। हे मनुष्य, पर अब 6 ज्ञान का उघाड़ ही तक है, पढ़ने को मिला नहीं मिला, तो समझ में आया नहीं वगैरह जो भी कुछ हुआ, तो अपने को 6 ज्ञान के कम उघाड़ वाला मान के जीवन भर दुखी रहता है। क्या करूँ, मेरे को तो माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया वगैरह, उघाड़ कर्म है ना, तो अपने को उस उघाड़ से अपने को जीवन भर ही दुखी मानता है। अब थोड़ा पुण्य उघाड़ ज़्यादा हुआ तो जो लौकिक डिग्रियां हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA वगैरह जो भी कुछ है, बड़े बड़े जो पंडित, लर्नेड विद्वान, ये सब 6 ज्ञान का उघाड़ है। ये इस उघाड़ से अपने को जीवन भर हर्ष मानता है। सीधे मुँह बात नहीं करता, ज़्यादा पढ़ा लिखा वो बेचारा कम पढ़े लिखे को तो कुछ ही समझता, सीधे मुँह बात थोड़ी करता। क्यों? ये दोनों कुज्ञान है, सुज्ञान नहीं है। भाई क्या बात समझो, ये हो और उसको नशा नहीं हो, ये सिर्फ जिनवाणी का श्रोत्र में ताकत आ सकती है। जो 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 मुमुक्षु है, जो तत्व का जानकार है, वही इस कषाय को कंट्रोल कर सकता है, जीव को जीव देखना सीख जाए। बाकी हर एक के बस की बात नहीं, सीखना चाहिए उसको। धन हो और धन का नशा नहीं हो, उसको वीर कहते हैं, किसी गजब की बात है। ज्ञान हो और उसका नशा नहीं चढ़े तो वीर कहते हैं। अब ये दोनों तो हुए कुज्ञान, है ना। अब कुज्ञान ही रहता है, तो जब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो तब तक कुज्ञान ही नहीं पता है, परंतु ये समझता नहीं है, बता रहे। अब इधर जिनवाणी का उघाड़ हुआ, तो ये भी सभी के उदय अनुसार होता है, किसी को बहुत होता है, किसी को कम होता है। कोई जो है एक बार पढ़े याद होता है, समझ में भी आ जाता है, कोई बार बार पढ़े याद भी नहीं होता, समझ भी नहीं आता है, तो सबका उघाड़ अलग अलग है। तो अब इसको थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान हो गया, थोड़ा सा इस मार्ग में आगे बढ़ गया, तो उस ज्ञान से अपने को बड़ा मानता है। जो बीमारी वहाँ थी ना कि उससे कम ज्ञान वाले को हीन देखता है, वो आदत ही खराब है। वो तो क्या, जो रोज पूजा करता है तो पूजा नहीं करने वाले को मूर्ख समझता है, उपास करता है जो उपास नहीं करता उसको अज्ञानी समझता है। वो तो कुछ नशे ही ऐसा है अज्ञान का, वो तो जिनवाणी पड़ेगा ना तो इनको कंट्रोल रह सकती कैसा है। तो ऐसा कैसे शास्त्र का ज़्यादा ज्ञान हो जाए तो वो अपने आप को शूर भी समझता है, नशा चढ़ जाता है उसको। अब ये दोनों की बात है। अब उसको कोई अगर ऐसा कह दे, अरे तुम क्या इतना पढ़ा कुछ नहीं समझते हो, तो ये तो समझ आए ही नहीं, तो एकदम डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि वो इतना अपने को समझ रहा है। और कोई 4 जने तारीफ कर दे, क्या गजब की बात है, आपने इतने सारे शास्त्र कर लिए, और क्या 415 गाथा ऐसे कंठस्थ याद कर ली, और खाली वो सीरियल से नहीं, आपसे बोला कि 240 नंबर की बोलो तो फट से बोल दी, क्या ज्ञान है, तो फूल के कुप्पा हो जाए।
इतना स्वरूप समझ में आया क्या? ऐसा दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अज्ञानी किसको कहते हैं कि जो इसमें लीन हो गया। ज्ञानी किसको कहते हैं? इनसे विरक्त है, ये अपना समझता ही नहीं। तो अब दो बातें होगी, अब सुनना जरा ध्यान से। ज्ञानी किसको कहते हैं? कि ज्ञानी पाप और पुण्य के परिणाम, पाप और पुण्य के फल, इन दोनों से न्यारा अपने शुद्धात्मा को देखता है, जानता है। उसमें न पाप का परिणाम है, न पुण्य का परिणाम है, न पाप का फल है, न पुण्य का फल है। इन दोनों परिणामों से और फल से रहित अपने को देखता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो वो अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान में अनुरक्त रहता है और इन परिणामों से विरक्त रहता है। समझ में आ रही? अज्ञानी अपने ऐसे स्वभाव को नहीं जानता है, तो इससे विरक्त रहता है और वो उदय में रक्त रहता है। वो इन चारों पांचों में कहीं न कहीं मिलेगा। चारों पांचों बता दिए ना? इतनी बात समझ में आ गई क्या? आपको कुछ सीखने को मिलता भी है कि नहीं मिलता है? खाली सुनने में मजा आता है कि कुछ मेहनत भी करना है? आनंद पुरुषार्थ है। अभी तो सुन ले, वही भाग्यशाली है। करना आनंद पुरुषार्थ। अब दूसरी बात कि आत्मा का स्वभाव, अभी थोड़ी सी कठिन बात, घाती कर पाए। इसके अंदर आत्मा के स्वभाव के अंदर अपूर्णता भी नहीं है, यानी अपूर्ण ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है। और कम ज्ञान, ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझना? अपूर्ण विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान भी नहीं है और अपूर्ण ज्ञान भी नहीं है। जैसा वो जो है ना लौकिक वाले बताए इतने सारे, वो तो विपरीत ज्ञान है, उसका आत्मा में अभाव है। अभाव है इसलिए ज्ञानी को उसका नशा नहीं चढ़ता, उसके कम ज्यादा होने से। विपरीत है। और अपूर्ण मैंने सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, और ज्ञान कम हो ज्यादा हो तो इस वर्तमान के सम्यक ज्ञान से अपने को कम ज्यादा वाला नहीं जानता है, क्योंकि तो अपूर्णता है। आत्मा तो परिपूर्ण दिखता है। तो ज्ञान में अपूर्णता और विपरीतता का अभाव होने से अपने को ज्ञान में दिखता है। इसलिए उसको इन परिस्थिति में रक्त नहीं होता है। अज्ञानी रक्त हुए बगैर मानता नहीं। ऐसे कौन सा करेगा? ऐसे हम जो कर रहे हैं वो गलत है, वो सही है, ऐसा दुनिया में कोई कहने वाला ही नहीं मिला। और गुरुदेव कह गए और फिर कह के चले गए, तो एक तरह से सारा मुख्य अनाथ हो गया। ये बात कहे कौन? ये बात एक बार नहीं, करोड़ बार सुने तो थोड़ी वो बुद्धि उधर की पकड़ ढीली हो सकती है। इतनी आसान नहीं वो पकड़ छूटना। कषाय में रक्त, आत्मा में कषाय से विरक्त और आत्मा में रक्त, मामूली बात नहीं है। इसीलिए जगत के अंदर तो बहुत विपरीतता चलेगा। जगत के अंदर आत्मा में निर्विकार में अपने आ गया है। जीव के अंदर सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान और वैराग्य शक्ति का जन्म होता है। ये आत्मा की पर्याय है, ज्ञान और वैराग्य शक्ति। जगत में तो ऐसा मानते हैं कि भाई वो थोड़ा साथ पढ़ ली हमने तो हमको ज्ञान हो गया, वो चढ़ाई पे सोने लगे तो हम वैराग्य हो गया। बाहर का खाना पीना थोड़ा सा कंट्रोल हो गया और चटाई पे सोने लगे तो वैराग्य हो गया। तो साथ पढ़ ले तो ज्ञान हो गया। और जरा अमृतचंद्राचार्य से मिलो, कुमकुंदाचार्य से मिलो, निज अधिकार में तो पहली बात करें तो तेरी दो ही क्रिया शरीर की है और ज्ञान वैराग्य शक्ति आत्मा की है। दो ही में बहुत अंतर है। ये अंदर से पैदा होती है। ज्ञान और वैराग्य शक्ति जीव की पर्याय पैदा होती है। और ज्ञान उसको कहते हैं जो ज्ञान आत्मा को जानता है। ज्ञान उसको कहते हैं जो आत्मा को द्रव्य पर्याय रूप जानता है।
ज्ञान उसको कहते हैं जो कर्ता बुद्धि रहित होता है। ज्ञान उसको कहते हैं जगत के ज्ञेयों का ज्ञाता होता है। इसको ज्ञान शक्ति की प्रकटता कहते हैं। और वैराग्य शक्ति किसको कहते हैं कि जो अंदर में पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं, गंदे परिणाम होते हैं, तो आपके चलते हैं कि नहीं किसी के, तो चलते हैं ना, तो वो जो राग आदि के कलुष गंदे परिणाम जो चलते हैं, क्रोध मान माया लोभ के, ये चलेंगे अभी, तो ये चलते हैं। और जो ज्ञान इनसे विरक्त होता है और स्वभाव में रक्त होता है, उसको वैराग्य कहते हैं। तो चटाई पे सोने वाले को थोड़ी कहते हैं। चटाई पे सोने वाला जरूरी नहीं है कि उसे ज्ञान वैराग्य हो, और जिसके ज्ञान वैराग्य हो, मखमल के गद्दे पे हो, तो सोने पे भी सोए तो भी ज्ञान वैराग्य शक्ति चलती है उसके, तो मोक्ष मार्ग हो सकता है। आपको कुछ सीखने को मिला क्या इसमें? जिनवाणी ये नहीं कह रही कि आपके कषाय क्यों हो गई, जिनवाणी ये पूछ रही कि आपका ज्ञान करता क्या है। उसको पानी डालता है, उसको घी डालता है कि उसे हटता है, वो नहीं आने कोई बात समझ। ये कह के मेरे पैदा क्यों हो जाती है, जिनवाणी कह रही होने हो गई तो तेरा क्या बिगड़ रहा है, पर तू उस समय जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा मुर्दा नहीं समझता, अगर उसमें चेत गया तो मुर्दा ही है। कितना सरल हो गया। अंकित भी सरल लगना, कठिन लगना, कुछ सीखने को मिलता भी है कि नहीं मिलता, कि खाली यहाँ हाजिरी बनाने आते हैं। अगर कुछ चीज यहाँ से सीख के नहीं जाता है ना, तो खाली हाजिरी बनाने नहीं आता। गंगाराम ही है पूरा, मैं समझते गंगाराम इसको कह रहे हैं। अरे जिनवाणी कह रही है कि ये कर्म के उदय अनुसार परिणाम होंगे, तो अभी नहीं होंगे क्या अर्थ हो जाएगा जब होंगे। और तो चाह रहा है कि ये नहीं होए, तो अभी मान लो इसके क्रम में इनको कहीं छिपा के रख दे, और तेरे को अभी केवल ज्ञान दे तो इसका उदय कब आएगा? तो पड़े थे तेरी सत्ता में, तेरा बंधे हुए कर्म था, वो केवल ज्ञान हुआ जब आएंगे उदय, फिर जन्म लेगा क्या वापिस से? महावीर को अवतार धारण करना पड़ेगा। अरे किसकी अरे क्या गजब की बात है। अरे कषाय को मारने की कोई विधि समझ में आ रही क्या? ज्ञान उनको सींचे नहीं, ज्ञान उसमें घी नहीं डाले, वो अपने आप अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होते हैं और मर जाएंगे। क्योंकि वो चेतते जब थे जब ज्ञान अपने घर में से घी लाके उसमें डालता था, और ज्ञान ये कला सीख गया आचार्य से, तो वो आते हैं उदय में और फिर के चले जाते हैं। ये क्या करता है? तो कहता रहता है। अरे मोक्ष मार्ग अगर इतना सरल नहीं होता, अरे तो बहुत भाग्यशाली जीव जिनकी काल अवधि पड़ गई है, उसको तो ये बात समझ में आ सकती है। तो बहुत बढ़िया पुरुषार्थ ये हो जिसकी काल अवधि पड़ गई हो, जिसके अल्पकाल में ये रतन प्राप्त होने वाला हो, वो इस पर तत्काल समझ जाए। ओहो, इन बातों की तो मुझे खबर है, कहाँ तो मैं अपने ज्ञान से इसको मारने के चक्कर में पड़ा था। जिनवाणी कह रही इनको मारने का ही उल्टा काम काहे को करता है? ये अहिंसा के मार्ग में हिंसा का काम क्या है यहाँ पे? हाँ, तो तू खाली उसको देखना बंद करे तो नहीं मरते बोलो। अरे तेरे पास देखने योग्य अपना शुद्धात्मा है ना, तो उस कषाय के काल में दो अक्षर खुल गए, एक कषाय का और एक शुद्धात्मा का। अब तेरा ज्ञान इधर देखे तो अपने आप मर जाती है। तो ये उल्टा मारने पीटने का धंधा कहाँ से सीखता है? कि पानी पियो, माला फेरो, व्रत करो, सब कषाय मरी घेरी, कहाँ से लेके आया बात? कषाय हमारा बिगाड़ती क्या है? उसका कोटा ही अलग है। उसका ज्ञान का प्रभाव नहीं सुना आपने? कषाय का क्या है? ये खाली नहीं देखे तो ही मर जाती हो, तो उसमें दम क्या है? आपसे पूछते हैं, जवाब देना जरा। एक गेम खेल रहे, एक ग्राउंड में 50-100 जन देख रहे, एक अंधा एक सूझता है, अब दो ही खेल रहे छिप मारने का, टपली पे मारना, कौन जीतेगा? और कौन जीतेगा? सूझता कि अंधा? क्यों जीतेगा? अंधा के अंदर दम कितनी देर भरेगा? और उसको दिखता तो ही नहीं। तो जो अंधे को भला मानना है ना, वो कषाय को भला मानना है। कषाय की ताकत बहुत है, ताकत ज्ञान की बहुत है। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान लेता है जीव, कषाय गेहूं को रोक दे। कोई से भी कषाय
केवल ज्ञान को रोकने की ताकत नहीं रखती। अपनी कमजोरी है ये कहो, कषाय की ताकत है ये मत कहो। स्वर तो बदलो, दुश्मन के क्या गीत गाते हो ये इस हिंदुस्तानी होकर पाकिस्तान की तारीफ करते हो आप। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात बोलो, बोलो किसकी ताकत, पाकिस्तानी ज्यादा हिंदुस्तानी की। अरे ये बातें नहीं सुनी थी। राग का पक्ष तो अनादिकाल हो गया। राग का ही तो पक्ष है, मेरे राग से रोटी बनती है, मेरे राग से घर चलता है, मेरे राग से दुकान चलती है, मैं अगर पाप नहीं करूँगा ये दुकान पे नहीं बैठूंगा तो धन नहीं आएगा। ये सब तो कषाय का पक्ष, ये अंधे का पक्ष है। अंधा अंधा जीत रहा है और सूझता पिट रहा है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात। अरे वो कुछ समझ ही आ रही कि नहीं आ रही कि खाली मनोरंजन लग रहा है। जो कषाय ये कह रही है क्या कि मेरे बगैर तेरा काम नहीं चलेगा, वहां तो कषाय अंधा जीत गया। ज्ञान ने क्या करा, चारों कषाय की उपस्थिति, मिथ्या दर्शन की उपस्थिति ये जीव को आत्मा को अवलोकन करने से नहीं रोक सकती है। ये देखे और इसमें से पिट जाती है। अनंतानुबंधी की चौकी चारों कोने साफ, इसकी ताकत ज्यादा। बोलना पड़ेगा कषाय की ज्ञान की। पहले दो प्लेयर तो खड़े करो। अरे बोलो तो सही, दो खिलाड़ी चाहिए तभी तो खेल होएगा। अब एक ज्ञान और एक राग है, दोनों पहले खड़े तो हैं। अभी खड़े इसलिए नहीं हो रहे हैं कि ज्ञान तो अंधे के पक्ष में, लड़े किससे। और अभी खेल खिलाना है जीव को तो ज्ञान और राग दो खेलेंगे, दो लड़ेंगे। तो अभी आप खिलाड़ी खेल शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि वो ज्ञान तो जानते ही नहीं कि मैं ज्ञान हूँ। वो लड़े किससे, राग को तो स्व जानता है। और अपने को जिसको स्व जाना उससे लड़ाई थोड़ी होती है। अरे आपको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। लड़ने के लिए ग्राउंड में दो जने चाहिए ना, तो दो होंगे इसमें, ज्ञान और राग खड़े होंगे। वो सम्यक दर्शन होने पर खड़े होते हैं और सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान जानता है कि इस राग को मारना पीटना ज्यादा देर थोड़ी है। ये तो ये मैं जब तक सोया था ना तब तक इसने आग पूछ ली बहुत। उसने क्या पूछ ली, मैं बेवकूफ बनता रहा, मैं चार के भटकता रहा, सब काम स्वतंत्र होता रहा। वो मैं मानता रहा कि मैंने किया है। बच्चा अपने आप बड़ा हुआ, उसका ब्याह शादी अपने आप होएगा, मैं मानता रहा कि मैं करूंगा। हार गया इतना, राजीत के ज्ञान हार गया। घोषणा कितनी करना थी तो स्वतंत्र हो रहा है, तेरे अपनी को जवाबदारी नहीं। इस बात को श्रद्धा में पचा जाए उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। चारित्र में जीत जाए तो बन जाए। किस किस को कठिन लग रही है खेलते ये बताओ। जिनवाने के सामने कोई बोल नहीं सकता, बहुत कठिन है। क्या गजब अमृत पिला। देखो अब देखो पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव यानी कर्म के उदय में लीन यानी रक्त होने से यानी ऐसी गलती हो जाने से उसको अपना स्वभाव नहीं दिखता है, इसलिए वो सदा वेदक यानी दुख को ही भुगतता है। अब देखो ज्ञानी पलटा, ज्ञानी तो प्रकृति के स्वभाव से विरक्त हो गया और अपने स्वभाव का जानकार हो गया। तो अपने स्वभाव में रक्त, प्रकृति के स्वभाव से विरक्त। अपने स्वभाव में रक्त, प्रकृति के स्वभाव में विरक्त, ये ज्ञानी। प्रकृति के स्वभाव में रक्त, अपने स्वभाव से विरक्त। विरक्त मैंने आत्मा जानती ही नहीं है, आत्मा की बात ही नहीं सुनता है, तो बेचारा तो कहेगा अज्ञानी है। अरे खुद यार ज्ञानी का सर्टिफिकेट दे दे, मैंने मोक्ष मार्गी हो गया। वो काम कितना है, अगर ये राग आदि का परिणाम हो ही नहीं तो जीव भगवान बन जाए। होने पर की बात चल रही है कि होने के काल में रक्त और विरक्त ज्ञान हो सकता है। जो हो सकता है वो काम जिनवाणी करा रही है, जो नहीं हो सकता वो नहीं करा रही। ये रक्त और विरक्त का रोटी खाने उपवास करने से और पूजा पाठ से क्या संबंध है? क्या गजब की बात ये काम कर सकता है?
अब देखो, ज्ञानी तो प्रकृति के स्वभाव से विरक्त होने से, इसमें समझ में आने साफ लिखा, उसको पर का स्वभाव जानता है, इसलिए कैसे ही कर्म का उदय हो वो वेदक नहीं है। वो तो अपने ज्ञान और आनंद का वेदक है और कर्म के उदय का ज्ञाता है। ये काम ये जीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर रहा? उसको करना ही नहीं है। उसको घर के काम से फुर्सत नहीं है। उसका तो पहले ही सोने के पहले मेरे घर के काम होना चाहिए, फिर सुनेंगे इसको। घर के काम में ना काकरोच बनेगा, वहाँ छिपकली बनेगा। जो काम तेरा नहीं वो ले लिया माथे पे। चूहा, काकरोच, छिपकली, ये वहाँ जो घूमते हैं ना अपने घर में, वो वहीं के रहने वाले जीव है। जो उसमें जरूरत से ज़्यादा ममत्व कर गए, वो वहीं मंडराते हैं। उनको कहीं कितनी दूर भी छोड़िया फिर आ जाएंगे। राकेश जी खतरनाक बात नहीं। ये जीव समझ रहा खेल है, देखो कदापि वेदक नहीं है। अब इस प्रकार ये प्रकृति का नियम, अब नियम सुन लिया। इस प्रकार के नियम को, अरे क्या कह रहे आचार्य, सुनो तो सही, ऐसा नियम है रक्त और विरक्त का, इसको पहले भली भांति विचार करो। अरे क्या कहते, विचार करो घर पे, ये विचार करो, ये लिखा है। खाली पढ़ो, सुनो, सुनाओ, याद करो, उसको सुनाओ, शैव ज्ञान बढ़ाओ, शास्त्र ज्ञान बढ़ाओ, ये नहीं लिखा है। नियम सुनो, विचार करो, अपने ऊपर लगाओ, अपने ज्ञान को चेक करो कि किधर रक्त हो रहा है, किधर विरक्त हो रहा है। आप अपना, आपको 4 गति में, अगली गति में कौन से जाना हो, कौन सी गति में जाना है, उसका हैंडल आपके पास है। रक्त और विरक्त में आप अपना हैंडल देखो, जहाँ इच्छा हो घुमा। इसमें लिखा है। नियम को भली भांति विचार करके, फिर खाली विचार से नहीं, निश्चय करके, गजब की बात है यार, क्या निश्चय करके, हूँ परमात्मा जो इतने से कार्य कर रहे हैं, नक्की कर। खाली हूँ परमात्मा करके नहीं छोड़ा उन्होंने, ये नक्की कर, ये नक्की करके निश्चय कर। भली भांति विचार कर, बगैर नक्की कैसे करेगा? विचार तो करेगा। 2 खिलाड़ी तो हो, एक अंधा एक सूझता, फिर नक्की करेगा कि मैं सूझता हूँ कि अंधा हूँ। फिर निर्णय करके, निश्चय करके, निपुण पुरुष हो। निपुण किसको कहा? निपुण नहीं होगा तो मूर्ख होएगा। निपुण और मूर्ख नहीं समझते। निपुण पुरुष को आचार्य दे रहे, मूर्ख को तो अपनी मूर्खता छोड़ेंगे। निपुण पुरुष को आचार्य का उपदेश और संदेश सुनो, अज्ञानी पने को छोड़ दो। अरे कैसी बात है, अज्ञान को छोड़ने का कह रहे हैं तो रोटी छोड़ता है, अज्ञान को छोड़ने का कह रहे हैं तो घर छोड़ता है, अज्ञान को कह रहे हैं तो कषाय का त्याग करता है। अंदर से कषाय तेरी है, कहां से त्याग करेगा? अज्ञान मने कषाय में हूँ, कषाय की पूर्ति से सुखी हो जाऊंगा, ये राग में हूँ, राग मेरा, ऐसा अज्ञान को छोड़ दे, छोड़ दे। और क्या करें? एक शुद्ध आत्ममय तेज में निश्चल होकर, शब्द ही नहीं बात है इसके अंदर, एक शुद्ध आत्मामय तेज मैंने ज्ञान की किरण निकल रही तेज, उसमें निश्चल होकर, अरे क्या ज्ञानी बनने का सेवन करो। अरे ज्ञान का सेवन करो, अज्ञान का क्या करते हो? अरे कठिन लग रही कि सरल, पहले चेहरे की प्रसन्नता तो आए, इससे सरल दुनिया के दिल में मोक्ष मार्ग की विधि आ गई। ऐसा कौन सा श्लोक है, ऐसी कौन सी गाथा है जिसको पढ़ने के बाद दूसरी गाथा को पढ़ने की जरूरत पड़े? ये तो हम ढीठ है बिल्कुल, जो एक गाथा में अपना काम नहीं कर रहे तो उनको 415 लिखना पड़े, तो भी काम तो वही करा है उनको, चाहे एक को पढ़ के करो चाहे 400। निश्चल होकर ज्ञानी बनने का सेवन करो। अरे क्या आचार्य अब कहते, फिर से कहते, अब ऐसा नियम बताते हैं कि वो अज्ञानी है ना, वो वेदक ही है, वो अज्ञानी भोगता ही है, ये सब प्रकृति का नियम है। और उसका स्वभाव बताएंगे।
ब्रेक के बाद कल बताया उसका सवाल।